Welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are going to discuss important questions of acid, bases and salts of CBSE 10th chemistry. Our first question is, some fruits like mango, lemon, raw grapes, orange, etc. have sour taste due to the presence of mango, lemon, grapes और oranges में का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। Next question is, जिंक ग्रैन्यूल्स ऑन ट्रीटिंग विथ एन एसिड X, जिंक ग्रैन्यूल को जब हम X एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ZnSO4 सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ एक गैस निकलता है Y गैस, ठीक है, जो कि अगर उसके साथ जो गैस निकल रहा है Y, उसके सामने अगर हम एसिड लाते हैं, कैंडल लाते हैं, तो कैंडल पॉपअप साउंड से बर्न होता है, ठीक है। तो X एसिड क्या है और Y गैस क्या है? तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एक्स एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और वाई जो है वो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। H2SO4 के साथ और NaCl के साथ हम जब रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम जब ब्लू लिटमस पेपर को उसके माउथ के सामने ला रहे हैं तो उसका ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे कलर इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे जो लिटमस पेपर लेना था वो मॉइस्ट लिटमस पेपर लेना था और जो यहाँ लिटमस पेपर लिया गया है वो ड्राई है। दैट इज वाई यहाँ पे लिटमस पेपर का कोई कलर का चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन इज, which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? अगर हम थोड़ा सा एसिड अगर वाटर में हम डालते हैं तो क्या क्या फेनोमेना होगा? तो हम जानते हैं कि एसिड जब वाटर में डाला जाता है तो एक डाइल्यूशन होता है, ठीक है, डाइल्यूट होता है वाटर और आयोनाइजेशन होगा एसिड का, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following indicator turn red in an acidic solution? कौन सा इंडिकेटर रेड टर्न हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में? सो लिटमस टर्न हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में एंड मिथाइल टर्न हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 2 and 4. Next question is, dilute acid does not produce carbon dioxide on being treated with. Dilute acid कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा, कब? जब हम उसे लाइम से ट्रीट करेंगे। Next question is, a sample of soil from a particular place was tested for its pH value. किसी भी soil को हम pH value के लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका pH जो निकल कर आता है वो 5 है, ठीक है। Then which of the following could be added to the soil to make a suitable for plant growth? तो हम क्या एसिड, कौन सा केमिकल इसमें हम ऐड करेंगे ताकि वो प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल होगा? तो उसके लिए हम जो एसिड यूज करेंगे वो करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों में से हम कोई भी एसिड को यूज करके उसके पीएच को मेंटेन करेंगे ताकि वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करे। क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जब कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कैल्शियम क्लोराइड। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। Next question is, an ant sting can be treated with dash which will neutralize the effect of the chemical injected by the ant sting in our skin. Choose the correct option from the following to be filled in the blank space. तो इसका ऑप्शन है बेकिंग सोडा। एंट स्टिंग जो होता है वो एसिडिक इन नेचर है, बेकिंग सोडा है बेसिक इन नेचर, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करेंगे ताकि वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। इस रिएक्शन में कौन सा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? NH4OH प्लस H2SO4, दैट इज यहाँ ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड एंड बेस का रिएक्शन जब होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे NH4 सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following salt give acidic solution when dissolved in water? कौन सा सॉल्ट एसिडिक सॉल्यूशन देगा जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में? तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट NH4Cl ये जो है जब हम इसे सॉल्ट एसिडिक सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन देगा जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम वाटर में डालते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए ताकि क्या होगा,
हम उसे जर्म फ्री कर सके, मेक वाटर जर्म फ्री। ऑप्शन नंबर C is correct. Is which among the following represent the chemical formula of plaster of Paris? Plaster of Paris का क्या formula है? तो plaster of Paris का formula है CaSO4 dot half H2O. Next question is which of the following salt will dissolve in water to form an alkaline solution? कौन सा salt जो है water में dissolve होगा तो alkaline solution देगा? तो option number A is correct, that is potassium carbonate. Next question is copper sulfate crystal when heated strongly lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate solution that is accompanied by a change in color. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनेगा, तो इसमें कलर का क्या चेंजेस आएगा? तो कलर का चेंजेस आएगा, वो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का पहले होता है और वो एनहाइड्रस जब हो जाएगा दैट मीन्स वाटर लूज करेगा जब, तो उसका कलर जो हो जाएगा व्हाइट कलर हो जाएगा। थैंक यू।